नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत अलवर बहरोड मार्ग स्थित टेल्को चौराहे के पास कंटेनर बैक करा रहे एक परिचालक की कंटेनर के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। शिवाजी पार्क थाने के हेड कांस्टेबल भागचंद ने बताया कि यूपी के हजियापुर बरेली निवासी 22 साल जतिन जाटव कंटेनर पर परिचालक का काम करता था। इस दौरान यूपी के गांधीराम से हरिद्वार कंटेनर ले जाने के दौरान अलवर में टेल्को चौराहे के पास ये घटना घटी। तभी अचानक परिचालक साइड दिखा रहा था। इस दौरान अचानक परिचालक भी कंटेनर के नीचे आ गया, जिससे इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये कंटेनर था जो कांडला गुजरात से भर के और हरिद्वार के लिए जा रहा, तो अपने ये बहरोड रोड से इधर दिल्ली रोड के लिए जा रहा है, जो बहरोड से अलवर की तरफ आगे बढ़ने के कारण उसको बैक करके वापस डबल फाटक की तरफ ले जा रहे हैं। तो ले जाते टाइम कंडक्टर जो साइड दिखाती टाइम ही उसके गाड़ी के नीचे आने से एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम था कंडक्टर का? कंडक्टर का नाम था जतिन। अच्छा, कहाँ का रहने वाला था? ये है साहब मोहल्ला हाँ मोहल्ला हजियापुर निकट दुर्गा मंदिर, थाना बारादरी, बरेली, जिला बरेली, यूपी। पोस्टमार्टम करा? हाँ सर, पोस्टमार्टम करा। कोविड-19 के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली शिक्षा को लेकर सरकार जहां पूरी तरह से सजग है, वहीं राजकीय विद्यालयों के शिक्षक भी पूरी मेहनत से अपने प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों का पूरा साल खराब ना हो। ऐसे ही एक स्कूल केडलगंज स्थित चौकी शेख सराय में मौजूदा शिक्षक कक्षा 5वीं तक के बच्चों को घर पर जाकर पढ़ाने को विवश है, जिसका मुख्य कारण है कि राजस्थान सरकार के स्माइल कार्यक्रम के तहत बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिया जाना। लेकिन छोटे बच्चों के पास मोबाइल नहीं होने के कारण उन्हें घर पर ही जाकर उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। राजकीय चौकी शेख सराय विद्यालय प्रिंसिपल अंजू नखरा ने बताया कि स्माइल कार्यक्रम के तहत बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के निर्देश दिए गए थे, लेकिन छोटे बच्चों के पास मोबाइल नहीं होने और परिजनों के व्यस्त रहने के कारण उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यालय समय में ही दोपहर 2 बजे बाद बच्चों को घर जाकर शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। वर्तमान में इस विद्यालय में 110 बच्चों का नामांकन दर्ज है, जिसमें 6 शिक्षक इन्हें पढ़ाई के लिए घरों पर जाकर शिक्षा देते हैं। अभी स्माइल 2 के अंतर्गत हम लोग ऑनलाइन बच्चों को काम डाल रहे हैं, लेकिन अभी हमारे बच्चों के पास में ऑनलाइन जैसे व्हाट्सएप वाला फ़ोन, ये स्मार्टफोन की सुविधाएं कम हैं, कुछ ही बच्चों के पास में है, तो उनके लिए हम उस पर डाल देते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन बाकी बच्चों को हम घर जाके काम देते हैं। किस तरह का रुझान आता है पेरेंट्स की तरफ से? वो कितना एग्री करते हैं? घर आते समय कई बार पेरेंट्स मना करते हैं कि घर पे नहीं आना है, इस तरह की कोई बातें आती हैं? सभी तरह के पेरेंट्स मिलते हैं। वैसे तो कई बच्चे हमें घर भी नहीं मिलते हैं, कई बच्चों को पेरेंट्स ने अपने साथ काम में भी लगा रखा है। कई बच्चे हमें घर मिलते हैं, उन्हें हम काम दे के आते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। कई पेरेंट्स इतने जागरूक हैं कि वो यहाँ भी आ जाते हैं कभी कभार अपने बच्चों को लेके कि नहीं, हमारे बच्चों को तो काम आप एक्स्ट्रा भी दे दें। कितने बच्चे हैं जिनके पास व्हाट्सएप स्वयं का नहीं है, जो परिवार? अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, और किसी घर में एक आध है तो पेरेंट्स लेके जाते हैं काम पे, तो वो रात को आते हैं। कितनी नामांकन संख्या? पिछले कई दिनों से चल रहा किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में राजस्थान बॉर्डर पर किसानों का कूच लगातार जारी है। मंगलवार को भी NH 8 पूरी तरह से जाम रहा, जहां ट्रकों का जखीरा लगभग 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में खड़ा नजर आया। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन के चलते ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बंद रहने के कारण खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। ऐसे में खाद्यान्न व्यवस्था भी चरमरा गई है। राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग स्थित नगर पालिका में मंगलवार को पालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए। रिटर्निंग अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे तक नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए एक बीजेपी प्रत्याशी सतीश दुहारिया और एक निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र चेयरवाल का नाम प्राप्त हुआ। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी केशव कुमार मीणा ने वार्ड नंबर 33 से विजयी प्रत्याशी को पार्षद की शपथ और प्रमाण पत्र दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने बताया कि सभी नवनिर्वाचित पार्षदों और आमजन की राय पर सतीश दुहारिया को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। उन्होंने खेड़ली और राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा के बोर्ड बनने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र चेयरवाल ने आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने राजगढ़ की जनता के विश्वास पर नामांकन
नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बीजेपी के नेता का नाम ना बताते हुए आरोप लगाया कि पैसे लेकर सारा खेल रचा गया है। उन्होंने 20 दिसंबर को सभी पार्षदों को राजगढ़ के विकास के लिए खुले मन से मतदान की भी अपील की है। कि मैंने जो फार्म भरा है राजगढ़ की जनता के विश्वास के ऊपर भरा है। बीजेपी ने जो बार्गेनिंग की है, कैंपिंग की है और धन बल के आधार पर उन्होंने ये फार्म भरा है और बीजेपी के किसी एक नेता ने उन्होंने विश्वास देकर विश्वासघात किया है, पैसे लेके, और ये सारा का सारा खेल रचा है। बाकी राजगढ़ जनता के जितने भी पार्षद हैं उनसे मेरे प्रार्थना है कि वो 20 तारीख को खुले मन से अपना मतदान करें और राजगढ़ की विकास के लिए करें, किसी विशेष के लिए नहीं करें। जनता पार्टी ने सभी पार्षदों से और आम जन की जो एक राय थी, जो लोगों की मांग थी, उसके आधार पर सतीश जी दुलारिया को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में हमने उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ के राजगढ़ नगर पालिका के जो भी पार्षद चुन के गए हैं, उन सब से राय लेने के बाद और जो पार्टी के सिंबल से या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या समर्थित प्रत्याशी के रूप में जो हमारे पार्षद थे, उन सब ने सतीश जी दुलारिया का नाम ही फाइनल किया था और हम सतीश जी को आज हमने कैंडिडेट बनाया है। तो आप श्योर है कि भाजपा वोट बढ़ाएगी? इसमें तो कोई शक शुबाही नहीं है। खेडली और राजगढ़ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन बनेंगे और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का विकास का जो संकल्प है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज नगर पालिका चुनाव राजगढ़ के अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी। आज दोपहर को 3 बजे तक 2 नामांकन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक भारतीय जनता पार्टी का है और एक निर्दलीय का है। इस प्रकार से कुल 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। कल सुबह 10 बजे से और इनकी स्क्रूटनी की जाएगी, तो कल ही नगर पालिका में इनकी स्क्रूटनी की जाएगी। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। हेलो सर, वेलकम टू अपना घर शालीमार। अच्छा, सोसाइटी मेन हाईवे पर ही है? सर, ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है, वैसे गुरुद्वारा और जैन मंदिर भी है। और सर 24 आवर एक्टिव सिक्योरिटी। सर, ये चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा, 4000 हैप्पी फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल, जिम, सेंट्रल पार्क एंड किड्स प्ले एरिया। और सर, ये हमारी सोसाइटी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आइए मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। स्कूल? अच्छा, वो भी सोसाइटी के अंदर ही है। ये क्या बन रहा है? सर ये अपना मॉल बन रहा है। मॉल? जी सर। इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर? एक मिनट यार, कुछ कॉस्टिंग का आइडिया तो दे दो। बिल्कुल सर, आइए मार्केटिंग ऑफिस में बैठ के आराम से बात करते हैं। 90% लोन की सुविधा, सब्सिडी और किफायती दर। तो आप कब आ रहे हैं अपना घर शालीमार? व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। एक और सरकार और प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए उपाय किए जा रहे हैं, वहीं अलवर नगर परिषद की लापरवाही हर दिन सामने आ रही है। अशोका टाकिज से त्रिपोलिया शिव मंदिर जाने वाले मार्ग पर मालाखेड़ा स्कूल के पास आए दिन नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जबकि वहीं पास ही कचौरी, समोसे और खाने पीने के सामानों की ठेलियां लगती हैं। बहते पानी में नाली की गंदगी बाहर आ जाने की वजह से आमजन को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर एक दुकानदार ने बताया कि पिछले 1 महीने से ऐसे हालात हो रखे हैं, आने जाने में भी परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। परेशानी हमारे को सामान हमारे सारे खराब हो जाते हैं, बस पूरा पानी आता रहता है। बस कब से हो रही है ये? सर, ये 2 महीने से ज्यादा हो गया। कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ एक्सीडेंट वगैरह भी होते होंगे? बिल्कुल एक्सीडेंट होने पर पुलिस मानव रहती है, गड्ढे वगैरह यहाँ पर, सड़क भी खराब हो गई यहाँ से। तेज सर्दी पड़ने के साथ ही सिलिसेट झील से निकलकर मगरमच्छ सड़क पर धूप सेकने पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक मगरमच्छों को देखने के लिए यहां आ रहे हैं। गौरतलब है कि सिलिसेट झील में पल रहे सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ सर्दी के दिनों में धूप सेकने बाहर आ जाते हैं। ऐसे में पर्यटकों का यह आकर्षण का बड़ा केंद्र बन जाता है।
सर्द हवाओं के दौर शुरू होते ही गर्म कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई है। ऐसे में बाजार में लोग गर्म कपड़े खरीदने पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जैकेट, स्वेटर, कार्डिगन्स और शॉल्स आदि खरीद रहे हैं ताकि तेज ठंड से बचाव हो सके। इधर दुकानदार ने बताया कि कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के चलते माल पूरी तरह नहीं आ पा रहा, लेकिन लोगों की डिमांड पर इस बार जैकेट्स ज्यादा बिक रही हैं। फैशन के हिसाब से भी जैकेट लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अपनी सुरक्षा खुद करें। बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम रखने से पहले 10 बार सोचें। खुद को संक्रमित होने और संक्रमण फैलने का जरिया बनाने से बचें। माध्यम टीवी की आप सभी से गुजारिश है, बहुत जरूरी सामान लेने ही बाजारों में जाएं, बेवजह जाने से बचें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।